मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में थे। एंडी यानी लड़की कहती है कि कब अपना आखिरी दिन आएगा। अब मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है और हम एंडी को एक शहर में देखते हैं जहाँ पे उसका दोस्त बुकर आके उससे मिलता है। बुकर उसे बताता है कि जेम्स नाम के आदमी ने उनके लिए एक मिशन लाया है, लेकिन एंडी किसी भी अननोन आदमी से मिशन नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स यानी जोई और निक इनसे मिलाने के लिए कहती है। तो बुकर एंडी को एक होटल में लेके जाता है जहाँ पे जो एंड निक रहते हैं। चारों वापस मिलते हैं और एक दूसरे से मिलके काफी खुश होते हैं। अब बुकर उन्हें अपने आने वाले मिशन के बारे में बताता है। तो जेम्स नाम का आदमी जो पहले FBI में था, उन्होंने इन चारों के लिए एक मिशन लाया था। जैक से मिलने के लिए जाते हैं। एंडी और बुकर दोनों भी होटल में बैठ जैक से मिलते हैं। तो वही निक और जोई दूसरी जगह पे रह के इन तीनों पर भी नजर रख रहे होते हैं। आगे वो बताता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो और वो मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है साउथ वेस्ट के जुबा नाम के एक स्कूल में मिलेरिया ने अटैक किया है, जिसमें उन्होंने कुछ बच्चियों को किडनैप करके रखा है और अब साउथ वेस्ट ने US की हेल्प मांगी है। अब यहाँ पे बच्चों के खातिर एंडी काम करने के लिए मान जाती है और फिर एंडी, बुकर, निक और जो इन चारों को भी साउथ सूडान भेजा जाता है हेलीकॉप्टर से। रात होने पर ये चारों भी मिलिटिया के कैंप पर हमला कर देते हैं, लेकिन अंदर घुसने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। एंडी समझ जाती है कि ये ट्रैप है, लेकिन उनके साथ कुछ हो उसके पहले ही मशीन गन से उनके ऊपर अटैक होता है और चारों तरफ से इनके ऊपर फायरिंग होती है और चारों भी मारे जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते इनके शरीर से सारी गोलियां निकलने लगती हैं और चारों भी अपने आप हील होने लगते हैं और जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो हैरान होकर इन्हें देख ही रहे थे और ये चारों मिलकर उन सारे लोगों को मार देते हैं। तभी एंडी वहाँ पे CCTV कैमरा देखती है जिसे जेम्स इनके ऊपर नजर रख रहा था। जेम्स खुद भी हैरान होता है कि अभी अभी उसने क्या देखा, चारों लोग मर गए थे फिर भी जिंदा हो गए। एंडी को समझ आता है कि ये जेम्स का प्लान था, इसीलिए गुस्से में वो कैमरा तोड़ देती है। इसीलिए अपने टीममेट्स के साथ जाने से पहले वो डिसाइड करती है कि जेम्स जो भी है उसे ढूंढकर उसके साथ ये सारी चीज सेटल डाउन करेंगे। सो मूवी में एंडी, बुकर, निक और जो ये इमॉर्टल रहते हैं, यानी इनके जीन्स में ही एक हीलिंग कैपेसिटी रहती है वुल्वरिन की तरह। जैसे ही वो मरते हैं यानी जैसे ही मरते हैं उन्हें जख्म आता है, अपने आप इनका शरीर 2 सेकंड में ठीक हो जाता है और काफी सालों से ये लोग इस धरती पर हैं। अब कहानी अफगानिस्तान में जाती है जहाँ पे नील नाम की एक सर्जेंट अपने कोवर्कर के साथ एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आई थी। वो गांव का हर एक घर चेक कर रही थी वो टेररिस्ट कहाँ छुपा है। तभी एक घर में टेररिस्ट होने का उसे शक आता है, इसीलिए वो अंदर जाके देखती है। तभी वो टेररिस्ट अचानक से सर्जेंट नील का गला काट देता है। तभी बाकी के सोल्जर आके टेररिस्ट को पकड़ते हैं और नील को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। सबको लगता है कि अब नील मरने वाली है, लेकिन अचानक से उसे एक सपना आता है जिसमें वो इन चारों को देखती है। तो यहाँ पर इन चारों को भी नील का सपना आता है और वो समझ जाते हैं कि वो भी इन्हीं की तरह एक है, यानी उसका शरीर भी बहुत ही जल्द हील हो जाता है। यहाँ पे नील उस सपने के कारण डरते हुए उठती है। उसके शरीर पे कोई भी घाव नहीं था और उसके बाकी के कलीग ये देख काफी हैरान होते हैं कि वो ऑलमोस्ट मरते मरते कैसे बच गई, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। यहाँ पे एंडी को उसके सपने से समझ आ गया था कि ये लड़की अब खुद को और इन बाकियों को मुश्किल में ला सकती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और इन बाकी तीनों को यानी बुकर, निक और जो को जेम्स को ढूंढने के लिए कहती है। आगे हम एक बिग फार्मा कंपनी के CEO मेरिक को एक कॉन्फ्रेंस देते हुए देखते हैं जो अपने साइंटिस्ट से मिलकर एक ऐसा इन्वेंशन कर रहा है जिससे इंसानों की उम्र और भी लंबी हो सकती है। जेम्स भी वहाँ पे था और वो मेरिक को अकेले में मिलकर एंडी और उसके टीम की वो फुटेज दिखाता है कि कैसे वो मरने के बावजूद जिंदा हुए। ये देख मेरिक काफी हैरान होता है। इन चारों का भी जीन्स उसकी रिसर्च के लिए काफी फायदेमंद होने वाला था। अगर इनके जीन्स का फॉर्मूला पता चले तो बाकी इंसानों को भी ऐसे ही हीलिंग पावर वो दे सकता है और करोड़ों कमा सकता है। इसीलिए वो जेम्स को कैसे भी इन चारों को पकड़ के उसके पास लाने के लिए कहता है। यहाँ पे नील को ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसे अब अगले असाइनमेंट के लिए जर्मनी जाना पड़ेगा और जब वो जर्मनी के लिए प्लेन पकड़ने के लिए जाती है तभी वहाँ पे एंडी आती है और उसके सर्जेंट्स को मार गिराती है और नील को बेहोश करके अपने साथ लेके जाती है। कुछ ही देर के बाद नील को होश आता है। वो कार में एंडी के साथ थी। उसे लगता है कि वो किडनैप हुई है, इसके चलते वो कार से जंप मार देती है। फिर एंडी कार रोकती है और उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन नील उसे काफी मारती है और दोनों की फाइटिंग शुरू होती है। अंत में एंडी नील को एक गोली मारती है। अब यहाँ पे नील कुछ सेकंड के बाद वापस जिंदा हो जाती है। ये देख के वो खुद भी शॉक हो जाती है कि उसके साथ हो क्या रहा है, जिस पर एंडी उसे बताती है कि तुम अब इमॉर्टल हो गई हो, तुम्हारे शरीर में हीलिंग की पावर्स आ गई है, तुम्हें जल्दी सब कुछ पता चलेगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो चुपचाप उसके साथ चलती है। दोनों भी पेरिस जाने के लिए एक चॉपर पकड़ते
करते हैं और प्लेन में एंडी सो जाती है। ये देखते हुए नील उसे एक जगह पे बांध देती है। एंडी को थोड़ी देर के बाद होश आता है, तब वो देखती है कि नील ने उसे बांधा है और वो पायलट को गन पॉइंट पे पकड़ के प्लेन लैंड करने के लिए कहती है, जिस पर एंडी पायलट को रशियन में कुछ कहती है और सीधा उसे गोली मार देती है, जिसके कारण प्लेन अब क्रैश होने वाला था। अब एंडी नील को कहती है कि अनलेस तुम्हें प्लेन चलाना आता है चुपचाप मेरे हाथ खोल दो, हम क्रैश के बाद मरेंगे तो नहीं लेकिन काफी दर्द होगा। अब ये सुनते ही ना चाहते हुए भी नील को उसे खोलना पड़ता है और उसके बाद एंडी कहती है कि उसने रशियन में पायलट को मरने की एक्टिंग करने के लिए कहा था। पायलट अभी भी जिंदा था और वो होश में आके प्लेन वापस उड़ाने लगता है। ये देख नील को गुस्सा आता है और दोनों की वापस लड़ाई शुरू होती है। काफी खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस है जिसमें एंडी नील का हाथ तोड़ देती है लेकिन वो वापस ठीक हो जाती है। अब ये सब कुछ देख वो चुपचाप बैठ जाती है। अब लैंड होकर दोनों भी एक सीक्रेट हाइड आउट में आते हैं और बाकी के टीम मेंबर से मिलते हैं। नीक उसे बताता है कि कैसे काफी सदियों से ये लोग जिंदा हैं और अलग अलग लड़ाई लड़ते हुए दुश्मनों का खात्मा करते और इंसानियत को बचा रहे हैं। कभी भी इन्होंने शादी नहीं की या फिर खुद के बारे में नहीं सोचा। सदियों से ये बस इंसानियत और इस धरती की रक्षा करते आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इनके पास एक और सुपर पावर है कि ये अपने जैसों को यानी इमॉर्टल्स को सपने के जरिए देख सकते हैं और इसी तरह इन्हें नील का सपना आया था। एंडी उसे आगे बताती है कि जिस दिन हमारे वुंड्स हील होना बंद हो जाएंगे उसी दिन हमारी हीलिंग पावर भी बंद हो जाएगी और वो उसके बाद इमॉर्टल नहीं रहेंगे। उसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं लेकिन नील आधी रात में काफी डरते हुए उठती है। उसने एक डरावना सपना देखा था जहाँ पे एक लड़की को एक आर्बर में डालकर समुद्र में डुबा दिया था और वो आज भी समुद्र के बाहर आने की कोशिश कर रही है। ये सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं। निक आगे बताता है कि उस लड़की का नाम क्विना है। एंडी को वो सबसे पहले मिली थी और कई सालों तक बस वो दोनों ही साथ में रह रहे थे, पर एक दिन टाउन के लोगों को उनके इमॉर्टिलिटी के बारे में पता लगा। लोगों को लगा कि वो दोनों भी विचेस हैं, इसलिए उन्होंने एंडी और क्विना को बार बार फांसी लगाई लेकिन वो मर ही नहीं रहे थे। ये देख उन्हें जलाने का भी सोचा लेकिन फिर भी वो मरे नहीं। मगर एक दिन उन्होंने क्विना को एंडी से अलग करके एक लोहे के आर्मर में डालकर समुद्र में फेंक दिया ताकि उसकी पावर कम हो जाए। उसी रात एंडी वहाँ से भाग गई इसीलिए वो बच गई और बाकियों से मिलने के बाद उसने क्विना को ढूंढने की काफी कोशिश की मगर उसे ढूंढ नहीं पाए। निक आगे उसे बताता है इस बात को अब 500 साल बीत गए हैं। अगर उन्हें क्विना वापस भी मिली तो भी उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। क्विना की डरावनी कहानी सुनने के बाद नील काफी बेचैन होती है और बाहर जाती है लेकिन तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स का इनके ऊपर हमला हो जाता है। अचानक से बहुत ही ज्यादा गन फायर होती है जिसमें बूकर बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। एंडी जब ये सब कुछ देखती तब समझ जाती है कि ये जरूर जेम्स का ही काम होगा और उसके आसपास अभी भी जितने सोल्जर्स रहते हैं वो उन सबको मार गिराती है लेकिन कुछ सोल्जर निक और जोई को वहाँ से लेकर भाग गए थे। अब बूकर थोड़ी देर के बाद ठीक होता है इसलिए एंडी, बूकर और नील वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ से वे लोग एक अबैंडन माइन में जाके फिगर आउट करते हैं कि जेम्स तक कैसे पहुँचना है। इसी दरम्यान एंडी को रियलाइज होता है कि उसकी जख्म भर नहीं रहे हैं यानी कि फाइनली 500 सालों के बाद अब वो समय आ गया है जहाँ पे अब वो इंसानों की तरह ही मॉर्टल है। लेकिन एंडी ये बात किसी को भी नहीं बताती क्योंकि उसका करंट मिशन जॉय और निकी को छुड़ाना था। यहाँ पे हम दूसरी जगह पे देखते हैं जॉय और निकी को वही फार्मा के सीईओ के पास लाया जाता है जहाँ पे उनके जीन्स को चेक करने के लिए वो उन दोनों को भी पहले चाकू से मारता है और थोड़ी समय के बाद दोनों भी ठीक हो जाते हैं। ये देखते हुए वो उनकी ब्लड लेता है लेकिन वो उन दोनों को भी जाने नहीं देता। इनफैक्ट उन दोनों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाता है। काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट करने लगता है। ये देख मैरिक भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था डॉक्टर को सिर्फ उनका डीएनए चाहिए। तो मैरिक कहता है कि वो जॉय और निकी को कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगा जब तक उनके सारे टेस्ट पास नहीं हो जाते। अब जेम्स को खुद के ही जजमेंट के लिए काफी बुरा लगने लगता है लेकिन वो मॉरिक के सामने ज्यादा कुछ कहता नहीं है। अब कुछ समय के बाद यहाँ बूकर को जेम्स का एड्रेस मिल जाता है लेकिन नील उसे कहती है कि मैं किसी भी इनोसेंट को मारना नहीं चाहती। अब ये देखते हुए एंडी उसे फोर्स नहीं करती लेकिन वो उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन दे देती है और वो उसे छोड़कर बूकर के साथ अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती है। अब बूकर और एंडी दोनों भी जेम्स के घर जाते हैं और एंडी उसे गन पॉइंट पे पकड़कर उसे पूछती है कि तुम हम सबको क्यों हंट कर रहे हो।
और तभी बुकर एंडी को पीछे से शूट करता है और यहाँ पता चलता है कि बुकर ने एंडी और उसके टीम को बिट्रे करके वो जेम्स से मिला हुआ था। बुकर उसे बताता है कि अगर मैरी उनके इमॉर्टेलिटी का राज ढूंढ पाता है तो वो उसे खत्म करने का तरीका भी ढूंढेगा, जिससे हम सब लोग इतने सालों से जो बेवजह जिंदगी जी रहे हैं वो खत्म कर सकते हैं और नॉर्मल इंसानों की तरह हम भी मर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसका साथ दिया था। जेम्स आगे बताता है कि उसकी पत्नी के मौत के बाद वो इमॉर्टेलिटी के बारे में रिसर्च करने लगा था और उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंडी और उसके टीम के कुछ फोटो मिले थे, जिसके जरिए उसे एंडी और उसके टीम के बारे में पता चला। इसीलिए वो इन लोगों के डीएनए चाहता था ताकि वो लोगों की अनचाही मौत को खत्म करे। लेकिन तभी एंडी गोली लगने के कारण दर्द से काफी करा रही थी और बुकर जब उसकी जख्म देखता है कि वो हील ही नहीं हो रही है तब वो समझ जाता है कि एंडी अब मॉर्टल है और वो काफी रिग्रेट करने लगता है उसे गोली मारने के लिए। लेकिन तब तक वहाँ पे मॉरिक और उसके आदमी आ गए थे और इन दोनों को भी पकड़ के अपने लैब लेके जाते हैं। जेम्स उन्हें रोकने के लिए जाता है लेकिन उसे भी बेहोश कर देते हैं। तो यहाँ पे नील को उसके एक्शन का काफी पछतावा होता है, इसीलिए वो वापस एंडी की मदद करने के लिए जाती है जेम्स के एड्रेस पर। वो जेम्स को देखती है वहाँ पर और उसे सारी सच्चाई पता लगने के बाद वो काफी गिल्टी होती है और यहाँ पे जेम्स के ऑफिस में वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है कि कैसे सदियों से सेंचुरीज से ये चारों भी दुनिया को बचाते हुए आ रहे हैं। एंडी इनको लीड कर रही थी और उसने कभी भी अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। ये देखते हुए नील को एंडी के लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी उस लैब में जाकर एंडी को बचाएगी। जेम्स उसमें उसकी मदद करता है। अब प्लान के अनुसार वो चुपचाप लैब में आती है जहाँ पे गार्ड्स उसे शूट करने जाते हैं, लेकिन मरने का बहाना करके वो गार्ड्स को मारने लगती है और काफी फाइट सीन के बाद फाइनली वो एंडी और बाकी टीममेट्स को लैब में पाती है। नील उन सबको छुड़ाती है और वो पांचों जन वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सीओ के लोग चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इनके हीलिंग पावर के सामने वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और काफी ज्यादा फाइटिंग के बाद ये लोग फाइनली उस लैब से निकलने लगते हैं। लेकिन सबसे आखिरी में सीईओ आ जाता है, लेकिन सीईओ को टेस्ट द्वारा पता चल गया था कि एंडी में अब हीलिंग पावर नहीं है, इसीलिए वो उसे मारने आता है। लेकिन नील उसे बचाने के लिए उन दोनों के भी बीच में आती है। ये देखते हुए एंडी सीईओ को पकड़ती है और नील सीईओ को लेकर खिड़की से जंप मारती है। दोनों भी कार के ऊपर जा गिरते हैं, जिसमें सीईओ तो मारा जाता है लेकिन नील काफी हद तक जख्मी हुई थी। लेकिन जल्दी वो रिकवर हो जाती है और एंडी और उसकी टीम उसे वहाँ से लेके जाते हैं। फिर ग्रुप वापस रियूनाइट होके पहले की तरह ही लोगों को बचाने का काम करते हैं और जेम्स उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस लंबे जिंदगी से सब लोग परेशान हो गए थे। एक दिन बुकर जब शराब के नशे में अपने घर आता है तब वो अपने घर में क्वीना को देखता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।